हेलो फ्रेंड, आज का जो क्वेश्चन है वो है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बराबर रूट टू साइन थीटा। सिद्ध कीजिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, ये वैल्यू दी है और ये हमें लाना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू दी है देखिए लिख दिए। अब इसके बाद लिखने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों पक्षों का वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे तो स्क्वायर इधर भी लगेगा, स्क्वायर इधर भी लगेगा। कॉस थीटा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बराबर में रूट टू साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब ये देखिए ए माइनस बी के फॉर्मेट में ये टूटेगा, ए माइनस बी के फॉर्मेट में ये टूटेगा। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी होता है। ठीक है, ऐसे टूट गया। अब देखिए ये स्क्वायर इधर भी है, रूट टू का स्क्वायर कितना होता है, टू होता है, और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेंगे ना। देखिए कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, एक होती है, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा हम यहाँ पे उतार दिए। ठीक है, बराबर उतरा, फिर टू उतर गया, लेकिन साइन स्क्वायर थीटा को ना हम किस में बदल देंगे, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में। ठीक है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा एक फार्मूला है, उसका फार्मूला क्या होता है, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ऐसे तोड़ दिए। अब नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे देखिए ये वन माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा उतार दिए। ठीक है, अब दो का हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो दो में एक का मल्टीप्लाई करेंगे दो, और दो का कॉस स्क्वायर थीटा में मल्टीप्लाई करेंगे तो टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए थोड़ा सा इसमें हम इधर उधर पक्षांतर कर लेंगे, तो ये माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, माइनस टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर के इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस से इधर प्लस में आएगा, और ये सारी वैल्यू को हम उधर पक्षांतर कर देंगे। तो ये सारी वैल्यू को जब उधर पक्षांतर करते देखिए दो अपनी जगह पकड़ा हुआ है, ये एक प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस है ना, उधर जाएगा तो प्लस में, ये चीज़ हमारा आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, दो में से एक घटा देंगे, तो दो में से एक घटाएंगे तो देखिए एक आ गया, ये वैल्यू हमारी उतर गई, ये भी उतर गया। ठीक है, अब देखिए एक बराबर यहाँ पे हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख देंगे। क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन होता है ना, तो इस वन को हटा के साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम रख देंगे, तो ये वैल्यू हमारी उतर गई। इस एक की जगह हम क्या किए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिए, प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें देखिए ये हमारा फार्मूला किसी का बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये जो हमारा इतना ये पूरा है ना, ये क्या फार्मूला बना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू हमारी दी थी। अब देखिए स्क्वायर का जब इधर हम पक्षांतर करेंगे तो करड़ी लगेगी, क्या लगेगी, करड़ी लगेगी, तो दो पे करड़ी होगी तो करड़ी टू हो जाएगा। ठीक है, और जब कॉस स्क्वायर थीटा पे करड़ी लगेगी तो स्क्वायर से करड़ी क्या हो जाएगी, कट जाएगी, तो यहाँ पे कॉस थीटा बचेगा। देखिए कॉस थीटा यहाँ पे कैसे बच रहा है, स्क्वायर का जब इधर हम पक्षांतर करें तो करड़ी लगेगी पूरा पे, तो करड़ी में टू उतना ही रहेगा, लेकिन जब इस पर कड़ी हम लगाएंगे ना तो स्क्वायर से कड़ी कट जाएगी, तो हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, रूट टू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, बस हमारा यही सिद्ध करना था। देखिए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा ना, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बराबर रूट टू कॉस थीटा। ठीक है, यही हमें सिद्ध। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी, तो दिखाइए कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर वन अपॉन पी। ठीक है, तथा कॉस थीटा का मान बताइए। इसमें देखिए दो चीज़ करना है, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी दिया है, एक तो हमें सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर वन अपॉन पी लाना है, तथा कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अब जी जो हमें दी है उसी के सहारे हम हल करेंगे, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे उतार लिया, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर पी, पहला समीकरण मान लिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, दोनों को हर में ले जाएंगे, इसको दोनों को हर में ले जाएंगे। जब इसको हर में ले जाएंगे तो हर में लिख दिए तो ऊपर एक आ जाएगा, पी को भी जब हर में ले जाएंगे तो ऊपर एक आ जाएगा। ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका हम परमेयीकरण कर देंगे। क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण में क्या होता है, ये वैल्यू वही रहती है, बस इसका चिन्ह चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस हो जाता है परिमेयीकरण में। देखिए सेक थीटा प्लस टैन थीटा था, हमने किसका मल्टीप्लाई किया, सेक थीटा माइनस टैन थीटा का मल्टीप्लाई किया। तो अगर हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी चीज़ का हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, परमेयीकरण में। ठीक है, तो देखिए सेक थीटा माइनस टैन थीटा का ऊपर गुणा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा का नीचे गुणा, परमेयीकरण कर दिए। अब देखिए ऊपर वाली वैल्यू उतर जाएगी, सेक थीटा माइनस टैन थीटा उतर गई, सेक थीटा प्लस टैन थीटा और सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ना, तो बस वही चीज़ है। अब ए स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर
अब बीच में माइनस आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखा जाएगा, ठीक है। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। ये हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो नीचे अगर 1 आएगा, इसके जगह हम 1 लिखेंगे तो केवल ऊपर यही बचेगा ना, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p, यही हमें सिद्ध करना था। देखिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/p सिद्ध करना था ना। देखिए ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए ना। तो कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए तो हम समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 तथा 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। इसको और इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए हम ऊपर नीचे लिख दिए हैं, ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण ऊपर नीचे लिख दिए। अब इसे हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। देखिए ऐसे लिख दिए। अब टेन थीटा प्लस में है, माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म हो गया। ये जुड़ेगा, सेक थीटा और सेक थीटा जुड़ेगा। तो सेक थीटा और सेक थीटा जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 सेक थीटा होगा, ठीक है। 2 सेक थीटा हो जाएगा। बराबर में इन दोनों को जोड़ेंगे, p प्लस 1/p। देखिए अब जोड़ेंगे तो भाई जोड़ेगा नहीं, लेकिन उसको प्लस के फॉर्मेट में लिखेंगे ना, तो p प्लस 1/p हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेक थीटा को हम कितना लिख सकते हैं, 1/cos थीटा ना, तो 1/cos थीटा हम लिख दिए, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व करिए, p में p का गुणा होगा तो p स्क्वायर प्लस 1/p हो जाएगा। देखिए p स्क्वायर प्लस 1/p हो गया, ठीक है। ये वैल्यू आई, ठीक है। हमें कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए थी ना। अब देखिए हम 2 को क्या करेंगे, पक्षांतर। तो 2 यहाँ से हट के कहाँ जाएगा, इस p में गुणा होगा ना। ये जो 2 है इसका ऐसे p में गुणा होगा कि नहीं, तो देखिए 2 का हम यहाँ पे गुणा कर दे, 2p हो गया, ठीक है। 1/cos थीटा बराबर p स्क्वायर प्लस 1/2p हो जाएगा, ठीक है। ये 2 यहाँ से हट गया तो 1 ही नहीं बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, हम पलट देंगे। तो कॉस थीटा हमारा ऊपर जाएगा, ठीक है। कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा तो ये भी पलटेगा, तो 2p ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर हमारा 2p बट्टा में p स्क्वायर प्लस 1, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। हमें क्या करना था, ये चीज़ दिया था, इसकी और इसकी वैल्यू निकालना था। देखिए ये भी हमारा यहाँ पे सिद्ध हो गया और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।